Hello everyone, how are you? I hope you all are good. If yes, that's really great. But if no, I have sympathy with you. You must be wondering why I am saying so. Because in today's class, we are going to discuss the words sympathy, empathy, and apathy. You must have heard all these words, but do you know what is the difference between sympathy and empathy? In today's class, let's learn what is the difference between these words with the root word from which they have been made. The word which works as a root word here is path, P-A-T-H. And the meaning of path is feelings, emotions, or disease. पैथ रूट वर्ड से सारे वर्ड्स बने हैं और पैथ का मीनिंग होता है फीलिंग और इमोशंस। एक मीनिंग तो होता है फीलिंग्स या फिर इमोशंस और एक दूसरा मीनिंग इसका होता है वो है डिजीज। ओके, एट फर्स्ट लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी, एम्पैथी, अपैथी एंड एंटीपैथी। द फर्स्ट वर्ड इज सिंपैथी। नेक्स्ट इज एम्पैथी। Another one is apathy and antipathy. Now let's understand their meanings. The first word is sympathy. What is sympathy? Sympathy is a feeling of support for something. If you care about someone or if you are sorry about someone else's grief or trouble, that means you have sympathy with him. अगर कोई दूसरा इंसान परेशान है और उसकी परेशानी को देखकर आपको दुख होता है या आप सॉरी फील करते हो तो दैट मीन्स यू हैव सिंपैथी विथ हिम। वो जो फीलिंग है वो सिंपैथी कहलाएगी। इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड सहानुभूति। हिंदी में इसको सहानुभूति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज योर फ्रेंड्स ग्रैंडमदर डाइज एंड यू हैव सिंपैथी विद हिम और यू हैव सिंपैथी फॉर हिम, सो दैट मीन्स आपके फ्रेंड की दादी माँ की डेथ हुई है तो आपको इस बात से बुरा लग रहा है कि हाँ उसकी दादी माँ की डेथ हो गई, लेकिन जो अटैचमेंट उसका अपनी दादी माँ के साथ में है, क्या वो अटैचमेंट आपका है उनकी दादी माँ के साथ में? नहीं। तो जो फीलिंग्स वो फील कर रहे हैं आप एग्जैक्टली वो फीलिंग्स फील नहीं कर सकते। ऑल्दो आपको दुख है, हालांकि आप सॉरी फील कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जो फीलिंग्स आपकी फ्रेंड के मन में है या जो दुख वो फील कर रहा है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट फीलिंग इज सिंपैथी जो आप फील कर रहे हो उसके लिए, बट वो उतनी इक्वल नहीं है जितने की आपकी फ्रेंड की फीलिंग है। सो वी कैन से दैट सिंपैथी इज अ फीलिंग ऑफ सपोर्ट for something or someone. Next word that we have is empathy. Now what is empathy? Empathy is the ability to understand others' feeling as if we are having them ourselves. Empathy किसी दूसरे की फीलिंग्स को समझना है, पर कैसी फीलिंग्स तो हम सिंपैथी में भी समझ रहे थे। यहाँ पर हम उन फीलिंग्स को ऐसे समझेंगे जैसे कि वो हमारी खुद की हो। सपोज कोई इंसान प्रॉब्लम में है और अगर हमें लगे कि उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम ही है या हमने उसकी जैसी प्रॉब्लम को पहले फेस किया हो तो हम उसकी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो जो फीलिंग होगी दैट फीलिंग वुड बी कॉल्ड एम्पैथी। इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड समानुभूति। हिंदी में से कहते हैं समानुभूति, दैट मीन्स सेम फीलिंग, एग्जैक्ट फीलिंग। ओके, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा था कि आपकी फ्रेंड की जो ग्रैंडमदर है उनकी डेथ हो जाती है और आप उनके साथ सिंपैथी फील करते हैं बिकॉज आपका उनकी दादी के साथ उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। बट सपोज कि उनकी दादी के साथ आपका भी उतना ही अटैचमेंट है जितना कि आपके फ्रेंड का है। सो उस टाइम पर जो आपकी फीलिंग्स होंगी वो एम्पैथी होंगी बिकॉज आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही फील कर रहे होगे। सो वी कैन राइट द एम्पैथी इज द एबिलिटी to understand others' feeling as if we are having them ourselves.
We can also understand empathy with the help of experience, the word experience. E for experience, E for empathy. That means अगर आपने वो दुख, वो प्रॉब्लम पहले फेस की है, पहले एक्सपीरियंस की है, या आप सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल वही फीलिंग होगी, वही दुख की फीलिंग होगी, एंड दैट वुड बी कॉल्ड empathy. Now let's understand it with one more example. Suppose you are watching a news on the TV about flood victims. आप फ्लड विक्टिम्स के बारे में टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, और कभी आपने पहले फ्लड को आपने फेस किया है, या आपने कभी फ्लड की प्रॉब्लम झेली है, आपको उससे परेशानी हुई है, तो दैट मीन्स आपने वो प्रॉब्लम पहले फेस की है. तो अभी जो फ्लड विक्टिम्स हैं, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनका जो दुख है, वो आप फील कर पाएंगे बिकॉज आपने वो पहले एक्सपीरियंस किया है. तो दैट मीन्स एट दैट टाइम यू विल हैव एम्पैथी विद दैम. उस टाइम आप उनके साथ एम्पैथी फील करेंगे. सो दैट इज एम्पैथी. So for better understanding, let's take one example of each. For sympathy, we can use, I was saddened to hear the news of the passing of his grandmother and I gave him my deepest sympathy. That means you shows your grief on the death of his grandmother. For empathy, we can use, he was a cancer survivor himself, so he has an empathy with cancer patient. वो खुद एक कैंसर सर्वाइवर है. दैट मीन्स उसने वो पेन पहले सफ़र किया है, तो वो कैंसर पेशेंट के साथ में उसको एम्पैथी है, वो उनकी फीलिंग को ज़्यादा अच्छे समझ सकता है और एग्जैक्टली वही फीलिंग्स वो एक्सपीरियंस कर सकता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एपैथी. द मीनिंग ऑफ एपैथी इज नो फीलिंग्स. ए जो है निगेट कर रहा है, इसका मतलब है नो, एंड पैथी का मीन्स है फीलिंग्स. अपैथी मीन्स नो फीलिंग्स और लैक ऑफ फीलिंग्स और इंटरेस्ट. जब किसी के अंदर कोई फीलिंग्स ही ना बचे या उसका किसी में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, तो उस स्टेट के लिए हम एपैथी यूज करते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. ही वॉज संक इन एपैथी आफ्टर हिज फेलियर. दैट मीन्स आफ्टर हिज फेलियर नो फीलिंग्स रिमेन्ड इन हिम. ओके, कोई इंसान जो है फेल हो गया और उसके फेलियर के बाद उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं बची. दैट मीन्स वो बहुत बुरी तरीके से डिप्रेस हो गया और उसके अंदर अब कोई फीलिंग नहीं है. सो फॉर दैट स्टेट वी विल यूज दिस वर्ड एपैथी. एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एंटीपैथी. द मीनिंग ऑफ एंटीपैथी इज अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक. ओके, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, एंड पैथी मीन्स फीलिंग. अपोजिट फीलिंग्स मीन्स फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक, फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड. जब हम किसी को नापसंद करें, हमें कोई पसंद नहीं है, तो उसके लिए ये हम वर्ड यूज़ करते हैं एंटीपैथी. ओके, यू वॉच न्यूज़ और यू रीड न्यूज़, तो आप देखते हैं कैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत शार्प कमेंट्स करती हैं. सो वी कैन से दैट द कमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स शोज एंटीपैथी बिटवीन दैम. I hope the difference between these words would be clear to you. So now your today's task is to frame a sentence using empathy or sympathy. आपको empathy और sympathy को use करते हुए एक sentence बनाना है, and you will mention it in the comment section. Now let's learn some more word with the root word path, और जहाँ पर इसका meaning disease होता है. Okay, so some word where path denotes itself as disease are psychopath, और सोशियोपैथ. What is psychopath? Psychopath is the person who has diseased mind or who is mentally ill. ओके, साइको का मतलब होता है माइंड. आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे एज साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस. तो साइको का मतलब क्या होता है? माइंड. एंड पैथ का यहाँ पे क्या मीनिंग है? डिजीज. Okay, so psychopath is the person, the one who has diseased mind. और who is mentally ill. कोई भी इंसान जो मेंटली इल है, उसको मानसिक बीमारी है, उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं साइकोपैथ. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज सोशियोपैथ. Okay, who is sociopath? Sociopath is the person who has antisocial mental disorder.
कोई भी ऐसा इंसान जिसको एंटी सोशल मेंटल डिसऑर्डर हो. नाउ व्हाट इज दिस डिसऑर्डर? ये डिसऑर्डर क्या होता है? A person who is completely unable to behave in the way that is acceptable to society. सोसाइटी जैसे बिहेव को एक्सेप्ट करती है, अगर कोई इंसान वैसा बिहेव ना करे, वो एंटी सोशल बिहेव करे, दैट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर, दैट इज ASPD, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. एंड डिसऑर्डर का मतलब क्या है? डिजीज. ओके, सो वी कैन राइट सोशियोपैथ इज द पर्सन, द वन who has anti-social personality disorder. Or we can say it ASPD. Okay, so that's all about today's class. I will meet you in our next video with some more interesting root words. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Thank you.